अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली रेननकुलेसी, या इसको बटरकप फैमिली भी कहा जाता है, क्रो फूट फैमिली भी कहा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस फैमिली को इस तरह एक्सप्लेन कर लो कि एक पॉइंट भी ना रह जाए। यानी इस फैमिली के हम टाइमोलॉजी को बी लेंगे, क्लासिफिकेशन को बी, डिस्ट्रीब्यूशन को बी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बी, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स को बी, फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड आते हैं। फ्लोरल फार्मूला को भी और साथ साथ इस फैमिली के जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इटाइमोलॉजी को। इटाइमोलॉजी का मतलब है काज ऑफ नेम, यानी इस फैमिली को ये नाम क्यों दिए हैं। तो पहले हम लेते हैं कि इसको ये रेननकुलेसी का नाम क्यों दिया है। तो इस फैमिली का जो टिपिकल जेनस है वो है रेननकुलेसम, इसलिए इसको रेननकुलेसी का नाम दिया है। टिपिकल जेनस का मतलब वो जेनस जिसकी वजह से प्लांट फैमिली जानी जाती है। यानी हमारे यहाँ भी इस तरह होता है, हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी वजह से सारी फैमिली जानी जाती है। तो रेननकुलेसी का नाम जो है वो रेननकुलस की वजह से दिया है। रेननकुलस का क्या मतलब है? रेननकुलस जो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल फ्रॉग। अब ये नाम क्यों दिया है? देखो, ये जो जेनस है रेननकुलस, इसके जो मेंबर होते हैं वो नियर द वाटर आप लोगों को मिलेंगे, यानी कि नियर द वाटर पाए जाते हैं, इसलिए इसको रेननकुलस का नाम जो ये दिया है। बटरकप फैमिली का नाम क्यों दिया है? तो बटर का मतलब है मक्खन। मक्खन तो आप लोग जानते होंगे। तो मक्खन की जो कलर होती है वो तकरीबन येलो होती है। तो इस फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसकी फ्लावर की जो कलर होती है वो भी येलो होती है, और साथ साथ उसकी जो शेप होती है वो कप लाइक होती है, इसलिए इस फैमिली को बटर कप फैमिली का नाम भी दिया है। क्रो फूट फैमिली का नाम क्यों दिया है? तो क्रो का मतलब है कौवा। कौवा आप लोग जानते होंगे ये क्या है, एक बर्ड है, और फूट का मतलब है पाव। तो ये जो फैमिली है इसके मेंबर्स के जो लीफ होते हैं उसकी जो शेप होती है वो क्रो फूट लाइक होती है, कौवे के जो पाव होते हैं उसकी तरह होती है, इसलिए इसको क्रो फूट फैमिली का नाम भी दिया है। तो ये तो हुई इटाइमोलॉजी। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये जो फैमिली है ये आती है किंगडम प्लांटी में, ये आती है डिवीजन स्पर्मेटोफाइट और फेनिरोगेम्स में। स्पर्मेटोफाइट और फेनिरोगेम्स कौन से प्लांट होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइट और फेनिरोगेम्स कहते हैं। ये आती है सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो फ्रूट में इनक्लोज्ड होता है। ये फैमिली आती है क्लास डाइकोटिलीडन्स में। डाइकोटिलीडन्स वो प्लांट होते हैं जिसकी जो सीड होती है वो 2 कोटिलीडन्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये फैमिली आती है ऑर्डर रेननकुलेज में, और फैमिली तो रेननकुलेसी हैं। ये हुई क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पेशीज की तरफ। तो इस फैमिली में टोटल 50 जेनरा हैं। बाज़ जगहों पर 40 लिखा जाता है, बाज़ जगहों पर 60 लिखा जाता है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इन बिटवीन 40 एंड 60 है। और स्पेशीज की जो तादाद है वो 2000 है।
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो आप लोगों को ज्यादातर मिलेंगे कहां पर, टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में। यानी कि वर्ल्ड जो है ये अर्थ जो है उसको हम डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्टिका, एंटार्क्टिका। तो इस फैमिली के जो मेंबर होंगे वो आप लोगों को ज्यादातर मिलेंगे टेम्परेट रीजन में। अब आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की तरफ। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है हैबिट। तो सम आर एनुअल हर्ब, सम आर पेरेनियल हर्ब। बाद जो है वो एनुअल हर्ब हैं। एनुअल हर्ब कौन से होते हैं, वो हर्ब जिसकी लाइफ साइकिल जो है वो विद इन 1 ईयर में कंप्लीट होती है। चाहे वो 4 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो 8 मंथ में, चाहे वो 10 मंथ में, लेकिन विद इन 1 ईयर होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं एनुअल हर्ब। और पेरेनियल हर्ब्स कौन से होते हैं, वो हर्ब जिसकी लाइफ साइकिल जो है वो मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट हो जाती है। यानी वो 5 ईयर भी हो सकते हैं, 10 ईयर भी हो सकते हैं, 20 ईयर भी हो सकते हैं, लेकिन 2 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। सम आर क्लिम्बिंग श्रब्स। बाद जो है वो क्लिम्बिंग श्रब हैं। क्लिम्बिंग का मतलब है चिमटना, चढ़ना। तो क्लिम्बिंग श्रब का क्या मतलब है, वो श्रब जिसकी जो स्टेम होती है वो इंतहाई वीक होती है, इंतहाई तीन होती है, जिसमें खुद एरेक्ट होने की एबिलिटी नहीं होती। तो फिर ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट या दूसरे ऑब्जेक्ट में चढ़ जाते हैं या उसके साथ चिमट जाते हैं। तो फिर उसको हम कहते हैं क्लिम्बिंग श्रब। तो बाद जो एनुअल हर्ब है, बाद पेरेनियल हर्ब है, और बाद जो क्लिम्बिंग श्रब्स हैं। सेकंड नंबर पर है रूट। तो इस फैमिली के जो मेंबर है उसमें आप लोगों को टेप रूट जो है वो मिलेंगे। टेप रूट वो रूट होते हैं जो डायरेक्टली सीड से अराइज हो जाए, जिसको हम ट्रू रूट और एक्चुअल रूट भी कहते हैं। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी रूट है, तो इससे फर्दर रूट जो वो अराइज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। और इस सेकेंडरी रूट से फर्दर इस तरह रूट जो वो अराइज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट। बाज ऐसे मेंबर भी है इस फैमिली के, जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है रेननकोलस फिकेरिया। तो इसमें टेप रूट जो है वो चेंज हो जाते हैं ट्यूबरस रूट में। और ये जो ट्यूबरस रूट है ये फूड मटेरियल को स्टोर करती है। एमसीक्यू के लिए नोट कर ले। थर्ड नंबर पर है स्टेम। तो स्टेम जो है वो हर्बेशियस होगा। जैसे कि पहले मैंने कहा कि इसमें ज्यादातर हर्ब जो है वो प्रेजेंट है। ग्रीन होगा, एरेक्ट फॉर्म में होगा। एरेक्ट का मतलब इस तरह स्टैंडिंग फॉर्म में होगा। लेकिन बाज जो है, जैसे कि पहले हमने कहा कि बाज जो है वो क्या है, क्लिम्बिंग श्रब है, जो खुद एरेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, हर्ब है जो एरेक्ट फॉर्म में होते हैं। ग्लेब्रस होगा। ग्लेब्रस का मतलब स्मूथ होगा, जिस पर हेयर या स्पाइन वगैरह जो मौजूद नहीं होंगे। बस ऐसे भी मेंबर है इस फैमिली के जिसमें जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, जिसको फिर हम राइजोम कहते हैं। फोर्थ नंबर पर है लीव्स। तो सम हैव रेडिकल लीव्स, यानी बास जो मेंबर है उसमें जो लीव्स होते हैं वो रेडिकल लीव्स होते हैं। रेडिकल लीव्स हम उस लीव्स को कहते हैं जो रिड्यूस स्टेम से अराइज हो जाए। रिड्यूस स्टेम वो स्टेम होता है जो इंतहाई स्मॉल होता है, साइज में ना होने के बराबर होता है। यानी इस तरह फॉर एग्जांपल
अब ये जो स्टेम है इसको हम कहते हैं रिड्यूस स्टेम। तो इससे जब इस तरह लीफ अराइज हो जाए तो इसको फिर हम कहते हैं रेडिकल लीव्स। और ये जो रेडिकल लीव्स होते हैं ये हमें इस तरह लगता है जैसे कि डायरेक्टली रूट से अराइज हुए हो, ना कि स्टेम से, क्योंकि जो स्टेम होती है वो इंतहाई स्मॉल होती है साइज में। सम हैव कोलिन आर कलीन लीव्स। बाद जो मेंबर होते हैं उसमें कोलिन लीव्स होते हैं। कोलिन लीव्स किस तरह होते हैं? वो लीव्स जो डायरेक्टली मेन स्टेम से अराइज हो जाए इस तरह। फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है तो इससे ये लीव्स अराइज हुए हैं, तो इस लीव्स को फिर हम कहते हैं कोलिन लीव्स। लीव्स जो होंगे वो सिंपल होंगे, कंपाउंड भी होंगे, यानी कि बाद जो मेंबर है उसमें जो लीफ होंगे वो सिंपल होंगे। सिंपल का मतलब सिंगल लेमिना पर मुश्तमिल होंगे इस तरह। अब ये जो लीफ है ये क्या है? सिंपल लीफ है, ये सिंगल लेमिना पर मुश्तमिल है। बाद जो मेंबर है इस फैमिली के उसमें कंपाउंड लीफ होते हैं। कंपाउंड लीफ किस तरह होते हैं? वो लीफ जिसकी जो लेमिना होती है वो मैनी लीफलेट में डिवाइड होती है इस तरह। ये जो लीफ है इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ, क्योंकि इसमें ये जो लेमिना है ये मैनी लीफलेट में डिवाइड हुई है, या इस तरह भी हो सकती है। ये जो लीफ है इसको भी हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो बाद जो मेंबर है उसमें सिंपल लीफ होते हैं, बाद जो मेंबर है उसमें कंपाउंड लीफ होते हैं। पेट्यूलेट होंगे। पेट्यूलेट का मतलब इस तरह स्टॉक या पेट्यूल जो वो प्रेजेंट होगा। अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये नोड है, तो इस नोड से ये राइट साइड पे एक लीफ जो वो अराइज हुई है, इस नोड से यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, और इस नोड से अगेन राइट साइड पर नेक्स्ट जो नोड होगा उससे अगेन लेफ्ट साइड पर। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। रेयरली अपोजिट, यानी मेजॉरिटी मेंबर्स में जो लीव्स होंगे वो अल्टरनेट होंगे। बाज ऐसे मेंबर भी है जिसमें जो लीव्स होंगे वो अपोजिट होंगे। अपोजिट किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये इस पर नोड है, तो इस नोड से भी दोनों साइड पे लीफ जो है वो अराइज हुए हैं, इससे भी दोनों साइड पे, इससे भी दोनों साइड पे। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं अपोजिट अरेंजमेंट। एक्स स्टेप्यूलेट होंगे। एक्स स्टेप्यूलेट का मतलब कि स्टेप्यूल जो होगा वो एब्सेंट होगा। स्टेप्यूल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, इससे ये लीफ जो ये अराइज हुई है, तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेप्यूल। अब अगर किसी लीफ के साथ ये स्टेप्यूल प्रेजेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं स्टेप्यूलेट, और अगर किसी लीफ के साथ ये स्टेप्यूल प्रेजेंट नहीं है तो उसको फिर हम कहते हैं एक्स स्टेप्यूलेट। तो इस सब फैमिली के जो मेंबर हैं उसमें जो लीफ होते हैं वो एक्स स्टेप्यूलेट होते हैं। वेनेशन जो होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी। रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह होता है? तो रेटिकुलेट वेनेशन में लीफ लेमिना में जो वेन होते हैं वो नेटवर्क फॉर्म में अरेंज होते हैं, जाल की तरह अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होती। लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन जो है इसके B2 टाइप है, एक को हम कहते हैं यूनिका स्टेट और एक को हम कहते हैं मल्टीका स्टेट। लेकिन यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगी वो मल्टीका स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होगी। मल्टीका स्टेट किस तरह होती है? इन केस ऑफ मल्टीका स्टेट लीफ लेमिना में जो मेन वेन होंगे
या जिसको हम मिड रिप कहते हैं, उसकी जो तादाद होगी वो 1 से ज्यादा होगी। मैं बनाता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, तो इसमें ये 1 2 3 4, इस लीफ लेमिना में 4 मेन वेन है, तो इसको फिर हम कहते हैं मल्टीकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। और इसे फिर हम फर्दर स्मॉल वेन्स जो है वो अराइज हो जाते हैं और फिर जो है नेटवर्क बना लेते हैं। तो इस फैमिली के जो मेंबर है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी लेकिन मल्टीकास्टेट हो। और ये पॉइंट भी नोट कर लें, इस फैमिली को प्रिमिटिव फैमिली कहा जाता है। तो इसको प्रिमिटिव फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं उसमें कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर जो है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्लांट फैमिली को प्रिमिटिव फैमिली कहा जाता है। तो ये हुए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो इस फैमिली के पास ऐसे मेंबर होते जिसमें सामोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और बस ऐसे मेंबर होते जिसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो सामोस एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है? फॉर एग्जाम्पल ये पेडंकल है जिस पर ये 1 2 3 4 फ्लावर डिवेलप हुए हैं। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लावर पहले डिवेलप हुआ है, ये फ्लावर सेकंड नंबर पर डिवेलप हुआ है, और ये फ्लावर थर्ड नंबर पर, और ये फ्लावर फोर्थ नंबर पर। मतलब के ये ओल्डेस्ट फ्लावर है और ये न्यूएस्ट फ्लावर है। इस तरह फॉर एग्जांपल ये भी हमारे साथ पेडंकल है जिस पर 1 2 3 4 5 फ्लावर डिवेलप हुए हैं। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लावर पहले डिवेलप हुआ है, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर पर। मतलब कि यहां पर ये ओल्डेस्ट फ्लावर है और ये न्यूएस्ट फ्लावर है। तो सामोस एंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस किस तरह होता है? यहां पर ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप है और न्यूएस्ट फ्लावर एट द बॉटम है। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं सामोस इन्फ्लोरेसेंस। और यहां पर ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बॉटम है और न्यूएस्ट फ्लावर एट द टॉप है। तो इस तरह इन्फ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो बाद मेंबर में सामोस इन्फ्लोरेसेंस होता है और बाद मेंबर में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड नंबर पर है फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है वो पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब कि पेडिसल और स्टॉक जो है वो मौजूद होगा। ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट का मतलब कि ब्रैक्ट जो है वो मौजूद होगा। ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीफ होती है जिसके एक्सल से फ्लावर जो है वो अराइज होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एक्सल से ये फ्लावर अराइज हुआ है, इसको फिर हम कहते हैं ब्रैक्ट। अब अगर किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट मौजूद है तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में ये ब्रैक्ट मौजूद नहीं है यानी एब्सेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं इब्रैक्टिएट फ्लावर। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टियोलेट होते हैं। ब्रैक्टियोलेट का मतलब कि ब्रैक्टियूल जो है वो मौजूद होंगे। ब्रैक्टियूल क्या होते हैं? ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर के स्टॉक के ऊपर डेवलप हो जाते हैं। यहां पर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्लावर के स्टॉक के ऊपर डेवलप हुए हैं इसको हम कहते हैं ब्रैक्टियूल्स। तो अगर किसी फ्लावर में ये ब्रैक्टियूल प्रेजेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रैक्टियोलेट। और अगर किसी में ये ब्रैक्टियूल एब्सेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं इब्रैक्टियोलेट। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो ब्रैक्टियोलेट होते हैं। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियूल को हम फ्लोरल डायग्राम में कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये फ्लोरल डायग्राम है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है इससे हम ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी
ब्रैकेट को हम हमेशा फ्लोरल डायग्राम के नीचे ड्रा करते हैं। और ये जो दो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किए हैं फ्लोरल डायग्राम के साइड पर, इससे हम ब्रैक्ट्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ब्रैक्ट्यूल को हम हमेशा फ्लोरल डायग्राम के साइड पे ड्रा करते हैं। फ्लावर जो होगा वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल सब मौजूद हो। बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल दोनों मौजूद हो। एक्टिनोमार्फिक होगा। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोरल डायग्राम है, ये एक्चुअली फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम इस प्लेन से भी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, यानी किसी भी प्लेन से हम इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं। फ्लावर जो होगा वो हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस फ्लावर हम किसको कहते हैं, वो फ्लावर जिसमें सेपल्स, पेटल एंड स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल्स के साथ अटैच हो, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फ्लावर है, ये रिसिप्टेकल है। अब यहाँ पर ये ओवेरी है, ये सेपल्स, पेटल और ये स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल्स के साथ अटैच है। तो इस तरह फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और यहाँ पर ये जो थ्री पार्ट है यानी सेपल, पेटल एंड स्टेमन ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल्स के साथ अटैच है। तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर। और इस ओवेरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस होंगे, येलो इन कलर, यानी इसके जो फ्लावर होंगे वो कलर में येलो होंगे। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्यों इसको बटर कप फैमिली कहा जाता है। तो इसकी वजह से कि इसके जो फ्लावर होते हैं वो येलो होते हैं और कप लाइक होते हैं। थर्ड नंबर पर है कैलेक्स। तो टोटल 5 सेपल्स होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। पॉलीसेपेलस होंगे। पॉलीसेपेलस का मतलब कि ये जो 5 सेपल्स होंगे ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 5 सेपल्स है ये एक दूसरे से फ्री है। इसके जो मार्जिन है इसमें ये डिस्टेंस जो है ये मौजूद है। इसका मतलब कि इसके मार्जिन जो ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। कैडुकस होंगे। तो कैडुकस सेपल्स का क्या मतलब है? कैडुकस सेपल्स हम उस सेपल्स को कहते हैं कि जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तो वो मौजूद होते हैं, और जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो फिर वो गिर जाते हैं। तो इस फैमिली के जो सेपल्स होते हैं वो भी कैडुकस होते हैं, यानी जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इंफीरियर होंगे, यानी सेपल जो होंगे वो इंफीरियर होंगे। इंफीरियर का क्या मतलब है यहाँ पर मैं बता चुका हूं। जो एस्टिवेशन होगी वो क्विंकंशल एस्टिवेशन होगी। एस्टिवेशन किसको कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। तो क्विंकंशल एस्टिवेशन किस तरह होता है? यहां पर 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, लेकिन यहां पर इन 5 में से ये जो 2 सेपल्स हैं ये कंप्लीटली आउटसाइड है। कंप्लीटली आउटसाइड का मतलब कि इस सेपल्स की ये मार्जिन भी आउटसाइड है और ये मार्जिन भी आउटसाइड है। इस तरह इस सेपल्स की ये मार्जिन भी आउटसाइड है और ये मार्जिन भी आउटसाइड है। और ये जो ब्लू कलर से मैंने शो किए हैं ये दोनों इनसाइड है। इनसाइड का मतलब
कि इस सेपल की ये मार्जिन इनसाइड है, इसके भी ये इनसाइड है। इस तरह ये मार्जिन इसकी इनसाइड है और इसकी ये मार्जिन भी इनसाइड है। और लास्ट वन जो है उसकी एक मार्जिन आउटसाइड होगी और एक मार्जिन इनसाइड होगी। यानी ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है इसकी ये मार्जिन आउटसाइड है और ये मार्जिन इनसाइड है। यानी वो सिचुएशन जिसमें टू सेपल्स कंप्लीटली आउटसाइड हो, टू सेपल्स कंप्लीटली इनसाइड हो और एक सेपल की एक मार्जिन आउटसाइड हो और एक इनसाइड हो, तो उसको फिर हम कहते हैं क्विंकन्शियल सिचुएशन। और इस फैमिली का एक मेंबर है जिसका नाम है नाइजेला सेटिवसा। इसमें जो सेपल्स होते हैं वो कलर में पेटल लाइक होते हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं पेटलाइड। यानी ये एमसीक्यू इसके लिए भी नोट कर लें। तो फोर्थ नंबर पर है कोरोला। ये भी 5 होंगे नंबर में, यानी कि इसकी जो तादाद होगी वो 5 होगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं। पॉलीपेटल्स होंगे। पॉलीपेटल्स का मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके जो मार्जिन है ये एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, अटैच नहीं है। इंफीरियर होंगे। इंफीरियर में पहले बता चुका हूं कि इंफीरियर पेटल्स का क्या मतलब है। इसमें जो एस्टिवेशन होगी वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगी। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस तरह होती है? यहां पर 5 पेटल्स हैं, तो ये जो पेटल है ये कंप्लीटली इनसाइड है, यानी इसकी ये मार्जिन भी इनसाइड है और ये मार्जिन भी इनसाइड है। और ये जो पेटल है इसकी ये मार्जिन भी आउटसाइड है और ये मार्जिन भी आउटसाइड है, मतलब कि कंप्लीटली आउटसाइड है। और बाकी जो 3 होंगे इसकी एक एक मार्जिन आउटसाइड होगी और एक एक मार्जिन इनसाइड होगी। यानी इस पेटल की ये मार्जिन इनसाइड है और ये आउटसाइड, इस पेटल की ये मार्जिन आउटसाइड है और ये इनसाइड है। इस तरह इस पेटल की ये मार्जिन आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो वो सिचुएशन जिसमें एक पेटल कंप्लीटली इनसाइड हो, एक पेटल कंप्लीटली आउटसाइड हो और बाकी जो 3 पेटल्स होंगे उसकी एक एक मार्जिन आउटसाइड होगी और एक एक मार्जिन इनसाइड होगी, तो उसको फिर हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब यहां पर यह भी नोट कर लें, ये जो 5 पेटल्स होंगे हर पेटल्स के बेस में आप लोगों को मिलेंगे ग्लैंड जिसको हम कहते हैं नेक्टरीज। और ये नेक्टरीज क्या करते हैं? ये स्वीट फ्लूइड शुगर सॉल्यूशन को क्या करती है? सेक्रेट करती है, जिसको हम कहते हैं नेक्टर। ये क्या होती है? शुगर सॉल्यूशन से बनी होती है, स्वीट फ्लूइड होती है और इसका फंक्शन ये है कि ये पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, ये पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। 5th नंबर पर है एंड्रोशियम। तो स्टेमन जो होंगे वो नुमेरियस होंगे, यानी लतादाद होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो किए हैं ये किडनी शेप फिगर, इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इससे हम स्टेमन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लतादाद हैं, नुमेरियस हैं। पॉलीएंड्रस होंगे। पॉलीएंड्रस का मतलब कि ये जो स्टेमन होंगे ये ना एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और ना पेटल्स के साथ अटैच होंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टेमन है ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है और ना पेटल्स के साथ अटैच है, तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। इंफीरियर होंगे। इंफीरियर क्यों होंगे वहां पर मैं बता चुका हूं। स्पाइरली अरेंज होंगे। आप लोग खुद देख सकते हैं ये जो स्टेमन है ये स्पाइरली अरेंज है। एंथर जो होगा वो डाइथिशियस होगा। डाइथिशियस का मतलब क्या? 2 लूप्स पर मुश्तमिल होगा, इस तरह।
अब ये जो एंथर है ये 1 2 लूप्स पर मुश्तमिल है, तो इस तरह एंथर को फिर हम कहते हैं डाइथिशियस। बेसिफिक्स्ड होंगे स्टेमन। बेसिफिक स्टेमन का क्या मतलब है? बेसिफिक स्टेमन हम उस स्टेमन को कहते हैं जिसमें जो फिलामेंट होता है वो एंथर के बेस के साथ अटैच होता है। इस तरह फॉर एग्जांपल ये एंथर है और ये फिलामेंट है। अब यहां पर ये जो फिलामेंट है ये इस एंथर के बेस के साथ अटैच है, तो इस तरह स्टेमन को फिर हम कहते हैं बेसिफिक्स्ड। स्टेमन जो होंगे वो एक्सट्रोज होंगे। एक्सट्रोज का क्या मतलब है? देखो, हर स्टेमन की फेस भी होती है और बैक भी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेमन है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। अब यहां पर ये जो फिलामेंट है ये इस स्टेमन के यानी कि एंथर के इस साइड के साथ अटैच है, तो एंथर का ये जो साइड है इसको हम कहते हैं बैक, जिसके साथ ये फिलामेंट अटैच है, और इस साइड को हम कहते हैं फेस। अब अगर इस एंथर का ये जो फेस है ये फ्लावर की सेंटर की तरफ है, तो उसको फिर हम कहते हैं इंट्रोज स्टेमन। और अगर ये फेस ये फ्लावर के साइड की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्सट्रोज एंथर या एक्सट्रोज स्टेमन। तो इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं उसमें जो स्टेमन होते हैं उसकी जो फेस होती है वो फ्लावर के पेरिफेरी की तरफ होती है, सेंटर की तरफ नहीं होती। 6 नंबर पर है गाइनेशियम। तो कार्पल भी न्यूमेरियस होंगे यानी लातादाद होते हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 से 20 ज्यादा कार्पल है, तो इसको फिर हम कहते हैं न्यूमेरियस लातादाद। एपोकार्पस होंगे। एपोकार्पस का मतलब कि ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जितने भी कार्पल है ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, एक दूसरे से फ्री है, तो इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। ओवेरी सुपेरियर होगी। सुपेरियर ओवेरी में यहां पर आप लोगों को बता चुका हूं कि सुपेरियर ओवेरी का क्या मतलब है। ओवेरी जो होगी वो यूनिलैक्युलर होगी। यूनि का मतलब है वन, लैक्युलर का मतलब है लोक्यूला, यानी सिंगल लोक्यूल, सिंगल चैम्बर पर मुश्तमिल होगी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ओवेरी है ये सिंगल चैम्बर पर मुश्तमिल है, यूनिलैक्युलर है। स्टाइल जो होगा वो शॉर्ट होगा, यानी लेंथ जो होगी स्टाइल की वो कम होगी। स्टिग्मा जो होगी वो फेदरी होगी। फेदरी स्टिग्मा का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये ओवेरी है, ये क्या है? स्टिग्मा है, इस पर ये हेयर प्रेजेंट है। तो जब किसी स्टिग्मा पर हेयर प्रेजेंट हो तो उसको फिर हम कहते हैं फेदरी स्टिग्मा। प्लेसेंटेशन किस तरह होगी? बेसल प्लेसेंटेशन होगी। प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन एन ओवरी इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। यानी ओवरी में ओव्यूल की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो इस सब फैमिली में जो प्लेसेंटेशन होती है वो बेसल प्लेसेंटेशन होती है। बेसल प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है? यानी अगर ओवरी के बेस में सिंगल ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट हो तो उसको फिर हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये ओवरी है, अब यहाँ पर इसके बेस में ये सिंगल ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट है, तो इस तरह प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। तो 8 नंबर पर है फ्रूट। तो मेजॉरिटी जो मेंबर होते हैं इस फैमिली के उसके जो फ्रूट होते हैं वो एकीन होते हैं। बाद मेंबर के जो फ्रूट होते हैं वो बेरी होते हैं, बाद मेंबर के जो फ्रूट होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, और बाद मेंबर के फॉलिकल। ये टाइप है फ्रूट के। अगर आप लोगों ने फ्रूट डिटेल के साथ पढ़ा हो तो आप लोगों को मालूम होगा। 9 नंबर पर है सीड। तो सीड जो होगा वो इंडोस्पर्मिक होगा। 10 नंबर पर है फ्लोरल फार्मूला। देखो हर प्लांट फैमिली की जो फ्लोरल फार्मूला होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो BR से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो क्या है? ब्रैक्टिएट है, जिससे कि पहले मैं बता चुका हूं पर स्ट्रक्चर में भी।
इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है, एक्टिनोमार्फिक है। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूं। इस साइन से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइन से हम फीमेल को। तो इसका मतलब कि ये जो साइन है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैलेक्स को। और 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सेपल की जो तादाद है वो कितने हैं, 5 हैं, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां पर इस 5 के इर्द गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सेपल है ये क्या है, पॉलीसेपेलस है। पॉलीसेपेलस का मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोरोला को। तो 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पेटल की जो तादाद है वो क्या है, 5 है। और यहां पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब कि पॉली पेटेलस कंडीशन है, यानी कि जो पेटल है वो एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैं ये भी बता चुका हूं। ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड्रोशियम को, यानी स्टेमन को। और यहां पर ये जो इन्फिनिटी का साइन मैंने लिखा है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टेमन की जो तादाद है वो न्यूमेरियस है, लतादाद है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और यहां पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब कि पॉलीएंड्रस है स्टेमन, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, जो कि मैं बता चुका हूं। जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइनेशियम को। तो यहां पर भी इन्फिनिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्पल की जो तादाद है वो न्यूमेरियस है, लतादाद है। यहां पर भी ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि जो कार्पल है वो क्या है, एपोकार्पस है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, एक दूसरे से फ्री है, जो मैं पहले बता चुका हूं। और ये जो लाइन है जो मैंने बिलो द जी ड्रा की है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवरी जो है, ओवरी वो क्या है, सुपेरियर है। और सुपेरियर ओवरी मैं यहां पर बता चुका हूं। तो ये थी फैमिली रेननकुलेसी और बटरकप फैमिली और क्रोफोर्ड फैमिली। इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।